हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता हो जाती है। और यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर आप सही तरीके से सही ट्रैक पर आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं और इसका खामियाजा आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी भुगतना पड़ सकता है। तो क्या आप चाहेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप इस तरीके से बहुत बड़ी गलती के साथ वहां जाएं? क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना अभ्यास की और बिना प्रैक्टिस के आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और आपका सारा का सारा प्रश्न सही हो जाए? क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना अभ्यास के आप एक अच्छी तरीके से तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में परचम फहरा सकते हैं? संभवतः ऐसा सोचना भी आपके लिए पाप है। दोस्तों, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि हम सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हैं तो ये पाठ्यक्रम बहुत ही लंबा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और इस आधार पर आपकी तैयारी हमेशा सतत तरीके से बढ़ते रहनी चाहिए। कंटिन्यू यदि आप तैयारी करते रहते हैं तो इससे आप इस स्थिति में रहते हैं कि आप उससे हमेशा न केवल अपडेट होते हैं, बल्कि आपको इस बात का भी अंदाज़ा मिलता है कि आपकी तैयारी में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसके प्रति आपकी समझ कितनी अधिक, कितनी बेहतर होती चली जा रही है। और इसके लिए जो नियमित अभ्यास है यह बहुत अधिक जरूरी हो जाता है। नियमित अभ्यास आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और इस मार्गदर्शक के आधार पर आप अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक है, अभ्यास तो करना ही करना है, नियमित अभ्यास करना है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप लगातार 24 घंटे पढ़ सकते हैं? यह भी संभव है, नहीं है। क्या आप लगातार 18 घंटे पढ़ सकते हैं? यह भी संभव नहीं है। और कोई कैंडिडेट यदि ये दावा करता है कि वह 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे लगातार पढ़ता है तो शायद वह अभी गलतफहमी में है। ऐसा संभव नहीं है। और यदि वो ऐसा करने में सक्षम भी है तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन ही वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये जो स्टैमिना है, पढ़ने की जो कैपेसिटी है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप जब भी पढ़ाई करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें हमेशा समझिएगा कि जो आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं वो एक तरीके से आप मान कर चल सकते हैं कि एक बाल्टी है और इस बाल्टी में पानी भरा जा रहा है ना। और इस बाल्टी में जब पानी भरा जा रहा है तो फिर आप खुद से ये समझिए कि भाई पानी तो भरता चला जाएगा, ज्ञान तो आपका इसमें आता चला जाएगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आप सैचुरेशन की स्थिति में आ जाएंगे और इस सैचुरेशन की स्थिति में जो पानी है वो बाल्टी से नीचे गिरेगा या फिर पानी बाल्टी में ही रहेगा। पानी ऑब्वियसली बाल्टी से नीचे गिरेगा। यानी कि सैचुरेशन के बाद में आप बेशक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लें, किताबें आप सामने लेकर के बैठे रहें, है ना, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी है? आप जो ज्ञान पा रहे हैं, जो आप जानकारी ले रहे हैं, जो भी आप सीख समझ रहे हैं, उसके लिए आपको नियमित अभ्यास के साथ साथ में उसमें एक अंतराल की भी आवश्यकता होती है। अंतराल जरूरी। और इस अंतराल के आधार पर आपकी पढ़ाई एक कंटिन्यूटी में आ जाती है। ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है कि 10 से लेकर के 15 घंटे तक हम लगातार बैठे हुए हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं ना। इससे आपको और नुकसान ही होगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आप भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल में आपने मानसून टॉपिक को पढ़ना शुरू किया है। मानसून टॉपिक को आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, जो भी आपने जिस भी सोर्स से पढ़ाई की वो आपने देखा, समझा, जाना। और मानसून पढ़ने के बाद
आपने उसका मंथन नहीं किया, आपने उसके बारे में खुद से विचार नहीं किया कि मैंने जो पढ़ा इसमें क्या क्या बातें मैंने सीखी, समझी, जानी, यदि ये आपने नहीं किया तो फिर आपकी पढ़ाई अधूरी है। आप क्या करते हैं, आप सामान्य तौर पर मानसून का चैप्टर पढ़ा, उसके बाद कृषि का चैप्टर पढ़ा, मृदा का चैप्टर पढ़ा, अपवाह तंत्र का चैप्टर पढ़ा, केवल आप पढ़ते चले जाते हैं। आप उसको लेकर के कोई मंथन नहीं करते और उसका खामियाजा आपको फिर एग्जामिनेशन हॉल में भुगतना पड़ जाता है। कई बार ऐसे सवाल एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लिए जाते हैं जो कि एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होता है, वो फैक्चुअल नहीं होता है, वो तथ्यात्मक सवाल नहीं होता है। वो आपकी समझदारी के आधार पर जांचना चाहता है कि आपने इस टॉपिक को समझा या नहीं समझा। यदि आप टॉपिक को समझ जाते हैं तो चाहे कितना भी अप्लाइड सवाल पूछ दिया जाए, आप बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएंगे। और मुख्य परीक्षा में तो अप्लाइड सवाल न जाने कितनी बार पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में तो आपकी यह आदत जरूर हो जानी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही उसके बारे में एक खाका खींच ले, समझ जाएं कि अच्छा इसमें क्या कुछ एंगल के आधार पर सवाल पूछा गया है। और ये तभी हो सकता है जब आप किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के संदर्भ में उसके कई सारे डायमेंशंस को लेकर के अपना मंतव्य अपनी समझदारी के साथ उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अधिक जरूरी है और इसी बात को हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान में जब आप इस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, वन बाय वन पढ़ते चले जाते हैं तो फिर आपकी तैयारी और अच्छी से अच्छी होते चली जाती है। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा एक लॉन्ग टर्म मॉर्निंग बैच की शुरुआत कर दी गई है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स में एडमिशन की अंतिम तिथि 20 सितंबर है और इसके लिए आपकी जो फी की संभावना है वो आप इस कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। मुश्किल से 999 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आप फी अदा कर रहे हैं। 2026 और 2027 के लिए ये लॉन्ग टर्म बैच शुरू किया गया है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में 2026 या 2027 या फिर 2028 तक का भी टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग टर्म बैच निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। और जिस नियमित अभ्यास की मैं बात कर रहा था वो नियमित अभ्यास इस लॉन्ग टर्म बैच के अंतर्गत समाहित है, जहां आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के स्तर पर नियमित अभ्यास करते हुए आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बैच की शुरुआत की गई है जो कि 2025 के मद्देनजर है और उस लिहाज से यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर 19 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर भी हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश इनमें से किसी भी माध्यम में आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी माध्यम में आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म बैच के अंतर्गत भी यदि आप किसी भी माध्यम यानी हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश इनमें से किसी भी माध्यम में आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में भी एडमिशन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं आप इस बैच के अंतर्गत भी P2I बैच के अंतर्गत प्रतिज्ञा प्लस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस बैच की खासियत यह है कि यदि आप इस बैच में इनरोलमेंट लेते हैं तो जहां एक तरफ इस बैच में जो भी वीकली टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जो मैंने आपको नियमित अभ्यास की बात बताई, तो वैसे ही नियमित अभ्यास आपको यहां करवाया जाएगा। और इस दौरान यदि इस वीकली टेस्ट में यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि जीतने का भी अवसर मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप इस P2I बैच के अंतर्गत यदि एडमिशन लेते हैं और आप प्री को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी भी वापस कर दी जाएगी। तो ये तमाम सुविधाएं इस बैच के अंतर्गत मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। तो जल्द से जल्द दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आप P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड के जरिए आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और वहीं लॉन्ग टर्म बैच के अंतर्गत 2026 या 2027 के लिए आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो
अभी से ही आप तैयारी करना शुरू कर दे सकते हैं। इस लॉन्ग टर्म बैच के अंतर्गत आपको बेसिक लेवल से पढ़ाते हुए और एडवांस लेवल तक आपको हर एक विषय की जानकारी दी जाएगी और देन आप अपनी तैयारी और फ्रूटफुल वे में आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यह कोर्स आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपकी परीक्षा में सफलता के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस मेल आईडी को नोट कर लीजिए, dilip.kumar@studiiq.com। यदि आप कोर्स के रिगार्डिंग या किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो भी आप इस मेल आईडी के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।